एक बार एक घर के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ, लड़का हुआ। बचपन में बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं, बड़ा होता गया और जिद इतनी करता गया, जरा जरा सी बात के ऊपर उसको क्रोध आ जाए, और क्रोध इतना भयंकर आए, हाथ में जो भी चीज आए फेंक के मारे और तोड़ दे। उसके लिए जितनी मर्जी कीमती चीज हो, बड़ा हो गया, जवान हो गया, लेकिन उसका क्रोध भयंकर, माँ बाप परिवार सारे दुखी परेशान। अब एक दिन क्या हुआ, जैसे आज यहाँ सत्संग करने समागम करने आए, ऐसे ही कोई संत सद्गुरु समागम करने के लिए आए। उनको पता लगा कि भाई संत आए हैं, बड़ी संगत आई है, और हम भी चल करके देखे, किसी ने बुला लिया, इनवाइट कर दिया, निमंत्रण दिया कि भाई आप इस बच्चे को लेकर के एक बार हमारे सद्गुरु के पास आओ, सत्संग में आओ। तो बच्चे को लेकर के आए, किसी कहने सुनने से आ गया। सत्संग समाप्ति हुई, उन्होंने अर्जी करी सद्गुरु से कि जी हमारा बेटा ऐसे करके हम बड़े दुखी हैं और बड़ा नुकसान कर चुका है। कहने लगे ठीक है, भी एक काम करना, इसको मेरे पास आश्रम में छोड़ देना। कि ठीक है जी छोड़ देंगे, लेकिन जैसा मैं कहूंगा वैसा करना होगा। कि ठीक है जी वैसा करेंगे। अब बेटे से पूछा, लड़के से पूछा, सतगुरु जी ने आश्रम में बुला के, बेटे ये बता तेरी मनपसंद चीज क्या है, तू क्या चीज चाहता है, अपनी पसंद बता, अपनी ख्वाहिश बता, मैं तेरे को तेरी पसंद की चीज दूंगा यदि तू मेरा एक कहना मान लेगा। कहने लगा ठीक है। उसने अपनी पसंद बताई। कहने फिर एक काम करना कि घर जा, और जब तुझे क्रोध आए तो तूने एक कील लेनी और हथौड़ी लेकर के और अपनी दीवार में कील ठोक देनी। जी ठीक है, और एक हफ्ते के बाद मेरे पास आना। लड़के ने ऐसा ही किया। एक हफ्ता लगातार जैसे उसको क्रोध आता गया, कहता पहले दिन आए तो एक कील ठोक देना, दूसरे दिन आए तो 2 कील ठोक देना। ठीक है। एक हफ्ता तक वो ऐसे कीले ठोकता चला गया। हफ्ता हो गया। हफ्ते के बाद फिर गया गुरु जी के पास में कि गुरु जी मेरे को क्रोध नहीं आ रहा है और मैं तो एक हफ्ता हो गया। क्या लगा ऐसा कर, अब 1 महीना और करिएगा, उसके बाद फिर आना। वो 1 महीने तक वो कीले उसने इतनी ठोक दी दीवार के अंदर, और जब उसे क्रोध आए वो घर से बाहर हो जाए और कील ठोकने चला जाए। अब कीलों की संख्या बढ़ती चली गई और धीरे 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 उसका जो था क्रोध शांत होता चला गया। फिर सतगुरु के पास आया, सतगुरु ने इसको आजमाया, गुस्सा भी दिलाया। कह रहे गुरु जी अब क्रोध नहीं आया। क्यों? कि अब मेरे पास क्रोध ही नहीं है। कह रहे फिर एक काम कर कि क्या कि जोन सी कीले तूने ठोकी थी अब एक एक करके उसको उखाड़ना शुरू कर दे। अब पहले दिन जब उसने कील उखाड़ी तो उसको उखाड़ने में, एक कील को उखाड़ने में समय लगा, दूसरी को उखाड़ने में और समय लगा, और जितनी कीलें ठोकी थी उनको उखाड़ते उखाड़ते कई महीने बीत गए और उसकी मन की तासीर बदल गई। कई महीनों बाद आया, तब सतगुरु ने यह बताया कि जौन सी कीले, जो कूड़ कर्म की कीले मनुष्य ने अपने जीवन में गाड़ी हुई हैं, दुख की, समस्याओं की, बीमारी की, वो हमने अपने अपने कर्मों में, हम कहते ना कि मेरा तो भाग्य खराब है, मेरे कर्म खराब है, मेरा कहीं कारोबार नहीं चल रहा, मेरे घर में सुख शांति नहीं है, मैं तो बड़ा दुखी हूँ, सब कुछ कमाते हैं, इतना धन कमा रहे हैं लेकिन बरकत नहीं है, शांति नहीं है, औलाद से भी शांति नहीं है। तो वो क्या है? वो हमारे अपने कर्म हैं। वो सारे कूड़ कर्म हमने अपने जीवन में सबने कीले ऐसी ठोकी हुई है जिसे उखाड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो कहाँ उखड़ती हैं? गुरु के दरबार में आकर के सतगुरु ने वो विधि बताई कि ये कर्म तुम्हारे कैसे कटेंगे। आज वही है जिनके घरों में चैन नहीं था, चाने कूदा करते, जीव हत्या क्या करते, पाखंड में फंसे हुए थे।
आज तो नहीं कोई पाखंड कर रहा है। तो सदगुरु प्रेमी यहाँ सदगुरु फरमाते हैं कर्म रेख पे मेघ मार सदगुरु पलटावे। तो सदगुरु कैसे कर्म को पलटाते हैं? तो गुरु करना क्यों जरूरी है? सदगुरु करना इसलिए जरूरी है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक तो चढ़ी चले सिंहासन और एक बंध जाए जम जंजीर। जो पैदा हुआ है ये विधि का विधान है, कुदरत का विधान है, वो एक दिन संसार से जाएगा। लेकिन जाने के तरीके दोनों के अलग हैं। एक जीव संतों ने फरमाया सिंहासन पे चढ़ के जाता है। कैसे? एक इंसान जब अच्छाई के रास्ते पे चलता है, संतों के बताए हुए मार्ग पर चलता है, दूसरे जीवों का उद्धार करता है, गरीबों की मदद करता है, मजलूमों की मदद करता है और किसी का नाजायज फायदा नहीं उठाता, हर जगह उसकी महिमा गाता है, तो लोग क्या कहते हैं? भाई ये तो भगवान है, कोई भगवान का रूप है, परमात्मा का रूप है, खुदा का रूप है। और उसको देखते के साथ ही आंखें बिछा देते हैं, बुलाते हैं संत जी हमारे घर पे आए। और एक इंसान ऐसा होता है जिसको देख करके दरवाजे बंद कर लेते हैं, जाने दे भाई इसके दर्शन भी माड़े हैं। ऐसा गुणकर्मी इंसान भी है तो इंसान, लेकिन दोनों के रास्ते, दोनों के कर्म अलग हैं। तो सत्संग में आकर के, सद्गुरु की शरण में आकर के मनुष्य बनाता है गुरु, उसके कर्म को बदल देता है, उसके कार्यक्रम बदल करके और उसको अच्छाई के रास्ते में लगा करके फिर उसका रास्ता बन जाता है प्रेमियों का, सबसे प्रेम करता है और उसका मार्ग स्वयं जगत पालनहार के ओर जाता है। तो सद्गुरु जी ने फरमाया ये जो मनुष्य तन है ये क्या है? एक स्टेशन है।